दादी सास। रेवती अपनी सास के साथ सीलमपुर में रहती थी। रेवती के बेटे गगन की शादी कुछ ही दिनों पहले निधि नाम की लड़की से होती है। निधि एक दिन अपने पति गगन के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास रेवती आ जाती है। रेवती देखती है कि निधि ने सर पे पल्लू नहीं रखा होता है। अरे ओ बहू, तुमने क्या ठेका लिया है हमारी इज्जत नीलाम करने का, जो बिना घूंघट के चले जा रही हो बाहर? मम्मी जी, आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? बहू, ज्यादा बहस मत करो, समझी? चुपचाप घूंघट करो। मम्मी जी, घूंघट में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, कैसे चलूंगी मैं? कितनी परेशानी होगी। ओहो, बहाने तो देखो महारानी के। ठीक है, परेशानी होगी तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप घर पर बैठ जाओ। तभी वहाँ रेवती की सास आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है सुबह से रेवती? देखिए ना सासू माँ, बहू घर से बाहर जा रही है और घूंघट नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, घूंघट नहीं कर रही है तो? और वैसे भी रेवती, अब जमाना बदल गया है और जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। जमाना बदल जाने से परंपराएं थोड़ी ना बदल जाती हैं सासू माँ। मैं जब आई थी, मैं भी तो हर वक्त घूंघट में रहती थी ना। हाँ, वो तो मैं भी रहती थी अपनी सास के आगे घूंघट में। तुम तो बस कहीं बाहर जाते हुए घूंघट करती थी। मैं तो खाना बनाते हुए भी घूंघट में ही रहती थी। पता है कितनी तकलीफ होती थी। पर सासू माँ, पर कुछ नहीं। निधि बहू, तुम जाओ, ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दादी सासू माँ। एक दिन निधि, गगन और उसके पिताजी ताश साथ में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ रेवती आ जाती है। ये क्या, आप सबको शर्म लिहाज है कि नहीं? आप तो निधि के ससुर हैं और उसके साथ ताश खेल रहे हैं, और तुम निधि, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं? तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। चलो जाओ अपने कमरे में। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू। पर सासू माँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? क्यों, क्या खराबी है? अगर पूरा परिवार मिलकर हंसी ठिठोली करता है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ और खेलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं आना। रेवती वहां से नाराज होकर चली जाती है। वो मन में सोचती है, ये सासू माँ तो मुझे सास बनने ही नहीं देगी। ऐसे तो निधि मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। रेवती अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आप तो मुझे सास बनने ही नहीं दे रही हैं। आपको ही अगर सारे फैसले लेने हैं तो बहू तो मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। दादी सास बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर जवाब देती हैं। ठीक है बहू, तू आज से सास बन जा अपनी बहू की। मैं कुछ नहीं कहूंगी आज से, ठीक है? रेवती ये सुनकर खुश हो जाती है और निधि के पास जाती है। सुनो बहू, आज से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, दादी सास ने तो कहा था कि... तुम्हारी सास मैं हूँ बहू, तो तुम वो मानो जो मैं कह रही हूँ, समझी? कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। रेवती वहां से चली जाती है और निधि ये सुनकर दुखी हो जाती है। दादी सास ये सब देख रही होती है और उन्हें एक तरकीब सूझती है। रेवती बहू, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, वो महिला अध्यक्षा की मीटिंग में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों सासू माँ? मैं तो महिला अध्यक्ष की सदस्य हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, पर मैं तुम्हारी सास हूँ और मैंने कह दिया ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। नाम हटवा लो महिला अध्यक्षा से अपना। हाँ, ये सासू माँ को क्या हो गया है? आज तक इन्होंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। दादी सास वहां से चली जाती हैं और रेवती भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रेवती और निधि खाना पका रही होती है, तभी... क्या बन रहा है आज खाने में? सासू माँ, आज हम दाल चावल बना रहे हैं। बस दाल चावल? आज दाल चावल नहीं पकेंगे। आज तुम घिया के कोफ्ते और साथ में भिंडी की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाओ। अरे लेकिन सासू माँ, दाल तो मैंने चढ़ा दी है।
तो दाल वापस उतारी भी तो जा सकती है ना बहू। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या जो सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं? तुम भी ना रहे होती, काम चोर हो गई हो बिल्कुल। सासू माँ, आपने मुझे कामचोर बोला? रेवती के आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ बोला कामचोर, तो इसमें झूठ क्या बोला? लो अब आंसू बहाकर पति से शिकायत करेंगी महारानी। रेवती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए जी, आप सासू माँ से बात कीजिए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी बहू के सामने मेरी आज उन्होंने इतनी बेइज्जती की है, क्या बताओ। तभी वहां दादी सास आ जाती हैं और मुस्कुराकर फिर नाटक करने लग जाती हैं। लो और सुनो, देखा, सच कहा था ना मैंने कि मेरे बेटे से शिकायत करने जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी रेवती कमरे से बाहर आ जाती है। सासू माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? क्यों, मुझे क्या होगा? हुआ तो तुझे है बहू रानी, जो मेरी शिकायत कर रही थी मेरे बेटे से। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। हाँ सासू माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही थी, पर आप ऐसे बर्ताव कर रही है तो। अरे तेरी ही बातों पर अमल कर रही हूँ बहू। मेरी बातों पर? मैंने क्या कहा था आपको? क्यों, तू बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बनना है और उसके लिए हर फैसला लेना है? तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बहू की सास बन जाऊं और उसके लिए फैसले लेना शुरू कर दूं। रेवती को अपनी बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी आजादी सबको प्यारी होती है बहू। मैंने कभी तेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे तुझे कोई दुख हो, पर तू सास बनकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती है और खुद तेरे साथ वैसा सुलूक हुआ तो रोने लगी। आप ठीक कह रही हैं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, जैसे आपने मुझे बेटी बनाकर रखा है।